प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम लंका कांड को अति ही संक्षिप्त ढंग से परिचय कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 7 कांड हैं। ये कांड इस प्रकार हैं। पहला बालकांड। इसमें भगवान राम के जन्म, बाल्यकाल और ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके वनगमन की कथा है। दूसरा अयोध्या कांड। इस कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी के कई वरदान, राम का वनवास और दशरथ की मृत्यु की कथा है। तीसरा अरण्य कांड। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वन में निवास की कथा है। इसमें शूर्पणखा का प्रकरण, खरदूषण वध और सीता हरण का वर्णन है। चौथा किष्किंधा कांड। इसमें हनुमान और सुग्रीव के से राम की मित्रता की कथा है। इसमें बालीवध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज का प्रारंभिक वर्णन है। पांचवा सुंदरकांड। इस कांड में हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता से भेंट और लंका में हनुमान के अद्भुत पराक्रम का वर्णन है। इसे रामचरितमानस का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कांड माना जाता है। वैसे हमने अति ही संक्षिप्त रूप में इन कांडों को शेयर कर चुके हैं। अब केवल बचा है लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड। इस कांड में रावण के साथ राम के युद्ध की कथा, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम के अयोध्या वापसी का वर्णन है। सातवां कांड उत्तरकांड। इसमें राम के राज्याभिषेक, अयोध्या के प्रजा का वर्णन है। यह कांड भगवान राम के अवतार के उद्देश्यों की पूर्णता का परिचायक है। ये सातों कांड मिलकर रामचरितमानस की रचना पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सभी लंका कांड की 2 प्रमुख चौपाइयों एवं उनका अर्थ को देखें, जो इस प्रकार है। पहला, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री राम ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के हितों के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। उनका शरीर उनकी स्वयं की इच्छा से निर्मित है, जो माया और गुणों से परे हैं। दूसरा चौपाई इस प्रकार है। जासु नाम जपी सुनी खर भ्राता, भागे मरुत अनल सन धाता। अर्थात जिसके नाम जपने और सुनने मात्र से ही खरदूषण के भाई आंधी और अग्नि के प्रहार की तरह भाग खड़े हुए, वही श्री राम हैं। ये चौपाइयाँ श्री राम के ईश्वरीय रूप और अवतार के उद्देश्यों को प्रकट करती हैं। लंका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, राम जी का समुद्र पर सेतु निर्माण। भगवान राम और उनकी वानर सेना ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाया। दूसरा, लंका पर आक्रमण। राम जी की सेना ने रावण की सेना से भीषण युद्ध किया, जिसमें अनेक राक्षस मारे गए। तीसरा, मेघनाद वध। लक्ष्मण ने इंद्रजीत अर्थात मेघनाद वध किया, जो मायावी युद्ध करने में निपुण था। चौथा, कुंभकर्ण वध। विशाल काया कुंभकर्ण को भी श्री राम ने वीरतापूर्ण मार गिराया। पांचवा, रावण वध। श्री राम ने 10 सिर वाले रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। छठा, सीता का अग्नि परीक्षा। माता सीता ने अपनी
पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। 7वां विभीषण का राज्याभिषेक। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। 8वां पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। 9वां अयोध्या आगमन और श्री राम का राज्याभिषेक। श्री राम का भव्य स्वागत हुआ और उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। 10वां धर्म और मर्यादा की स्थापना। राम राज्य की स्थापना हुई जिसमें सुख, शांति और न्याय की प्रधानता रही। लंका कांड से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, सत्य और धर्म की विजय। यह कांड दर्शाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी व्यक्ति का विनाश अंततः होता है, जबकि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले श्री राम की विजय होती है। दूसरा, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तीसरा, अहंकार का विनाश। रावण का पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। इससे हमें सीख मिलती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। चौथा, धैर्य और संघर्ष का महत्व। माता सीता का धैर्य हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और संयम को नहीं छोड़ना चाहिए। 5वां, सद्गुणों का महत्व। विभीषण की भक्ति और सत्यनिष्ठा यह दर्शाती है कि जब हम धर्म और सत्य का साथ देते हैं तो अंततः हमारी जीत होती है। 6ठा, अच्छी संगति का प्रभाव। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे विद्वानों की उचित सलाह को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए और बुरी संगत से बचना चाहिए। 7वां, रणनीति और बुद्धिमानी। राम, हनुमान और उनकी वानर सेना की रणनीतियाँ यह सिखाती है कि केवल बल ही नहीं बल्कि सही योजना और बुद्धिमत्ता भी जीत के लिए आवश्यक है। 8वां, सेवा और परोपकार। लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा, हनुमान जी का परिश्रम और अंगद का धैर्य यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व के लिए दूसरों की सेवा करना और परोपकार की भावना रखना आवश्यक है। इस तरह लंका कांड हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म, निष्ठा, धैर्य और सही रणनीति के साथ किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, इसीलिए सद्गुणों को अपनाना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अंत में भूले नहीं, सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म हिंदू धर्म का शाश्वत और सार्वभौमिक रूप है, जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों पर आधारित है। यह धर्म सत्य, अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर की अनेक रूपों में उपासना को स्वीकार करता है। सनातन धर्म समस्त जीवों के कल्याण के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलित मार्ग को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए रामायण का अध्ययन करें। धन्यवाद।